जय गुरु शांतपति शिव नारायण स्वामी की जय। हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के यम खंड का श्रवण कर रहे हैं। 5 यम को हम लोगों ने सुन लिया। 5वां यम क्रोधवंत यम था। अब मैं 6ठा यम अग्नि यम की ओर बढ़ रहा हूँ। आते हैं, सुनते हैं अग्नि यम के गुण स्वभाव को। चौपाई में है, यम 6ठा जो जग में निवासा, से सुनु शिव नारायण दासा। जितना अग्नि यही जग आई, से सब प्रकट तो से काई। अग्नि नाम ताही के जानी, यम लोक बसे से आनी। अग्नि होई यही जग रही, अग्नि पाप प्रकट अस काई। परमात्मा कहते हैं, हे शिव नारायण, संसार में 6ठा यम जो वास करता है उसका नाम अग्नि है। इस पृथ्वी पर जितने अग्नि है सबों के विषय में प्रकट रूप से बताता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अग्नि वही है जो यमलोक से पाप भोग कर पृथ्वी पर आया है। जिस व्यक्ति पर इस यम का प्रभाव रहता है वह मनमाने ढंग से पाप कर्म करता रहता है। पुनः चौपाई में, बहुविध पाप करे मन लाए, धर्म की चर्चा सुनत पाए। धर्म कथा जो ते सुनावे, जानो घृत अग्नि महलावे। धर्मारथ के पास न जावे, रहत उदास कतहु चली जावे। दान देत आपन क्यों रहे, मारी शंका कर मन माई। वह अनेक प्रकार के पाप कर्म को मन में लगाकर रहता है। कहीं धर्म की चर्चा होती है तो सत्संग भजन होता है तो वहां से दूर चला जाता है। अगर कोई उसे धर्म की कथा सुनाता है तो धर्म की कथा सुनकर उसके हृदय में आग इस प्रकार प्रज्वलित होती है जैसा कि आग में घी डालने पर आग प्रज्वलित होती है। वह धर्मारथ अर्थात धर्मात्मा पुरुष के निकट नहीं जाता है। वह उससे दूर भागते रहता है। वह हमेशा उदास और दुखी रहता है। अगर कोई अपना आदमी दान देता है तो उसे देखकर वह बड़ा दुखी हो जाता है। वह मन में शंका करता है कि न जाने भिक्षुक को क्या क्या दे रहा है, उससे भी उसका मन बड़ा दुखी हो जाता है। अर्थात दान देना उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। पुनः चौपाई में, ताहि जो याचक अग्नि सतावे, जाओ चला घर डांट बतावे। आपन घर अस जानत ताए, जो पावे सो घर ले आई। फिर के जात जहाँ हरि नामा, तहाँ पर
पर जांच करे बहु कामा। पुण्य विधि से काम न सावे, हंसी से कहत विलंब नहीं लावे। अगर उसके द्वार पर कोई याचक यानी भिखारी आ जाता है तो उसे डांट फटकार कर भगा देता है। अगर बाहर कहीं कुछ मिल जाता है तो बिना सोचे विचारे उसे उठाकर घर ले आता है। अगर सत्संग भजन में चला जाता है तो अपने को बहुत काम करने वाला दर्शाता है और फिर किसी तरह सत्संग को बिगाड़ देता है। अगर कोई उसे इस विषय में कहता है तो हंसकर टाल देता है। वहां यह निर्लज की तरह व्यवहार करता है। ये अग्नि यम है। आते हैं पुनः चौपाई में। कहत जौन जय पावत रोषा, भाविते चित मानु न दोषा। अस कही के जीव डोलावे, सुखी होयते के मन भावे। अस कही के जग को बुलवावे, यही त्यागनि आप कहावे। तीर्थ बरत करत केहु देखे, तहवा जाहि ताहि के धोखे। शुभ कारज देखे ता जाए, कहत कवनो विधि काम न साई। कहते हैं वह गुस्सा में जिसको जो चाहता है वही कह देता है। उसके मन में जो अच्छा लगता है वही करता है। दोष गुण से उसको कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार जो सो बोलकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि ऐसा कार्य उसके मन को बहुत अच्छा लगता है। वह अपने छल पूर्वक व्यवहार से लोगों को भुला देता है, इसलिए वह पापी कहलाता है। अगर किसी को तीर्थ व्रत आदि शुभ कार्य करते देखता है तो उसके घर जाकर उसे मना करता है। जहां भी कोई शुभ काम होते देखता है वह वहां जाता है और यह प्रयास करता है कि किसी प्रकार काम का नाश हो जाए, अर्थात काम बिगड़ जाए, खराब हो जाए। दोहा में अगनियम यही लोक बसे, जानौ एक अपार। शिव नारायण ते मोई, हिय मह लागू प्यार। इस प्रकार अग्नि अर्थात पापी यम से प्रभावित होकर बहुत लोग संसार में वास करते हैं, जो अपने बुरे कर्मों से खुद ही दुखी रहते हैं और औरों को भी दुखी बनाते हैं। हे शिव नारायण, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, इसलिए मैंने अग्नि यम के विषय में तुमको सुनाया। चौपाई में मैं अज्ञानी ज्ञान प्रभु देव, तुम्हें छाड़िया गहो न केहू। सत में यम की करहु बखाना, श्रवण सुनत बहुत सुख माना। छे महु मोर ज्ञान गुसाई, बड़े भाग्य तोरे दर्शन पाई। पातक कटी करो निस्तारा, मोहि अग अदम लगावहु पाड़ा।
शिवानंद स्वामी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान प्रदान करें जिससे कि संसार प्रपंचों को समझ सकूं। मैं आपको छोड़कर किसकी शरण में जाऊंगा। कृपा कर 7वें यम का वर्णन करें। इसे सुनकर मुझे बहुत सुख हो। बड़े भाग्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। मुझ में जो अज्ञानता है, त्रुटि है, कृपा कर क्षमा करें। मेरे पाप को दूर कर मेरा उद्धार करें। मुझ जैसे पापी और नीच को, अधम और अग को भवसागर से पार कर जन्म मरण के दुख से दूर कर जीवन का कल्याण करें। दोहा में कहा, आपन कह के जान दुख हरण नाम संसार, पापी पाप नो रहे तन, जो सुमिरे नाम तुम्हार। हे प्रभु, मैं आपको अपना शुभचिंतक जानता हूँ। संसार के लोग आपको दुखहरण नाम से जानते हैं। जो लोग आपकी शरण में चला जाता है उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है। महापापों का भी पाप उसके शरीर से धुल जाता है। जो तुम्हारे नाम को विश्वास से सुमिरन करता है वह जन्म मरण के दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। चौपाई है, अब मैं कहूँ तो समझाए, जे पूछूं कछु मोहि से पाए, अब जिन सोच करो मन माए, जो मोहि पूछो कहो पाए, तो ही आपन के जानो बारा, बहुत पिया मैं लागो प्यारा। परमात्मा शिवानंद स्वामी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ। अब किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछते हो सारी बात समझाकर कहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बाड़ा मैंने पुत्र मानता हूँ। तुम मुझे दिल से मैं बहुत प्यारा भी लगते हो, इसलिए बिना कुछ छिपाए स्पष्ट रूप में सारी बात को समझाकर कहता हूँ। दोहा में है, बहुत प्रीति तुम कीन, मैं जानो दिल माई, शिव नारायण दास तैं, सदा रहो तोहि पाई। हे शिव नारायण, मैं दिल से एक बात तो जानता हूँ कि मेरे साथ तुम्हारी बहुत प्रीति है। तुम्हारी ये दास अर्थात सेवक की भावना के कारण मैं सदा तुम्हारे पास रहता हूँ। चौपाई में है, स्वामी सुनु विनती एक मोरी, शिव नारायण कहे कर जोरी, मोहि के बाढ़ के उजवानी, सुनी के भय हास्य वाणी, से सुनी के मोर मन पति आए, श्रीमुख वचन निष्फल नहीं जाए, से सुनी मोहि मोह पड़ती थी, दया तुहार रहत मोहिनी थी। शिवानंद स्वामी हाथ जोड़कर परमात्मा से कहते हैं, हे स्वामी, मेरी एक विनती सुने। आपने जो मुझे बार अर्थात पुत्र कहा
ये सुनकर मेरा हृदय में बड़ा आनंद हुआ। अब मेरे मन में यह विश्वास हुआ कि श्री मुख से निकला हुआ वचन निष्फल नहीं जाएगा। यह भी विश्वास हुआ कि आपका यह पिता पुत्र का प्रेम नित्य प्रतिदिन बना रहेगा। चौपाई है, जीवन जन्म सुफल कई जाना, श्रीमुख वचन होय नहीं आना। यम के नाम कहो तुम मोई, तेई के त्रास बस पूछो तोई। यम के नाम कहो मोई पाए, तेई के त्रास बहुत मोई आए। सातवें यम जो जग में होई, कौन काम ताई के होई। हे स्वामी, मेरा जीवन और जन्म लेना सफल हुआ, क्योंकि आपके श्री मुख से निकली हुई वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। कृपा कर यम का नाम बतावें, क्योंकि उसके त्रास अर्थात भय के कारण उसके विषय में पूछ रहा हूँ। उसका भय बहुत अधिक हो गया है। सातवां यम जो संसार में है, उसका जग में क्या काम है, इस बात को कृपा कर कहें। चौपाई, से कही के हरो सब पीरा, कहाँ बसे से जानु शरीरा। कहो कृपा करि पूछो तोई, कही समझावो स्वामी मोई। कृपा कर उसके विषय में सारी बात बताकर मन के दुख को दूर करें। ये शरीर के किस अंग में बसता है, इसका कार्य क्या है, मैं जो पूछता हूँ, हे स्वामी कृपा कर सारी बातों को समझाकर कहें। दोहा, मन वाचा कर्म न जान स्वामी तोई, बात सुनत जग यम के, होत त्रास जिय मोई। हे स्वामी, मन कर्म और वचन में मैं केवल आपको ही जानता हूँ और ध्याता भी हूँ कि संसार में यम का जो प्रभाव है, इस बात को सुनकर मुझे बहुत भय होता है। चौपाई में, गुरु जब सुना शिष्य सकाए, जानो नो आनि मोहि के गई। हर्षवंत होई गुरु समझावे, तोहि पड़े दया बहुत मोहि आवे। बहुत प्यार लागत मोहि, तोई के बार कहूँ मैं तोई। कहूँ बार ये मैं जानी, बार जानी प्रीति आनी। गुरु रूप परमात्मा ने जब सुना कि मेरा शिष्य ऐसा कहता है कि हे गुरुदेव, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता और मानता हूँ, तब परमात्मा बहुत खुश हुए। फिर बोले कि हे शिव नारायण, तुम पर मुझे दया आती है। तुमको मैंने बेटा इसलिए कहा कि तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। अपने हृदय में विचार कर तुम्हारे चाल चलन एवं व्यवहार को देखकर ही तुम्हें पुत्र कहा। इसलिए पुत्र जानकर ही तुम्हारे प्रति दिल में प्रेम प्रकट हुआ। दोहा है, जे पूछऊं से सब कहूं,
एक एक समुझाए। अब सुनऊ यह यम के, जय विधि रहे जग आए। हे पुत्र, जो तुम कुछ पूछ रहे हो, एक एक बात को समझा कर कहता हूँ। अब सातवें यम की बात सुनो। जो इस प्रकार संसार में रहता है और यह यम कैसा कार्य करता है, उसके बारे में मैं तुमको इसमें समझाकर आगे बताऊंगा। इस प्रकार हम लोगों ने अग्नि यम के बारे में श्रवण किया। अग्नि यम यह स्पष्ट करता है कि यह यम संसार में दुख देने वाला है। इससे बचना और इसको ठीक से समझ लेना जरूरी है। अब इसके बाद अगला यम है सातवां, हीन यम। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसका श्रवण पान करेंगे, उसके गुण और अवगुण को देखेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।